एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आरनोना बेबी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। उससे पहले मैं आपको ये इस स्टोरी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि नए हैं और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। इसमें दो लवांगची हैं, एक लंजा है, एक लवांगची है, जो कि ट्विन ब्रदर हैं, जिन्हें बचपन से ही वींग पहली बार देखते ही पसंद आ जाता है। और वो उसके पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वींग लाइफ टाइम उनके साथ रहे, और वो बचपन से ही डिसाइड कर चुके होते हैं। उन्हें पहली बार देखते ही इंट्यूशन आ जाती है कि वींग ही उनका सोलमेट है। बचपन में तो दोस्ती वाली फीलिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका ऑब्सेशन दोनों ब्रदर का वींग को लेके बढ़ जाता है। और इसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो है वींग की मॉम का। तो चलिए हम स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं, और आगे देखने पे भी पता चलेगा कि ऐसा क्या बात है जो वींग की मदर जो है वो आगे चल के इतनी पॉसेसिव और इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हैं कि वो सब कुछ तबाह कर देती हैं। ये स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। एंडिंग में हल्की फुल्की सैडनेस है, लेकिन फिर एक हैप्पी एंडिंग इस स्टोरी की बहुत अच्छे से होगी। तो आई होप आप इस स्टोरी लाइन को अच्छा इन्जॉय करेंगे। और जो मेरी स्टोरी थी आर साइलेंट लव, मैं उसे कंटिन्यू करूँगी गाइस। उससे पहले मैं अपनी जितनी भी स्टोरी लाइन मैंने वॉटपैड या AO3 पे शेयर की हुई हैं, और मैंने उसे यूट्यूब पे शेयर नहीं किया है, पहले मैं उन्हें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बाग मेरा काम चुराने लगे हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैंने जिन्हें मेहनत कर करके रात भर जाग के ठंड में एक कुर्सी पर बैठ के जिन स्टोरी लाइन को लिखा, उसका सारा क्रेडिट दुनिया ले जाए। तो इसलिए मैं पहले अपनी सारी लिखी हुई स्टोरीज़ को सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हमारी विंग्स पॉइंट ऑफ व्यू और आवर साइलेंट लव को कंटिन्यू करूँगी गाइस, क्योंकि वो तो मेरे दिमाग की हैं, तो उन्हें तो कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन ये जो मेरी स्टोरी लाइन्स हैं, इन्हें ऑब्वियसली कोई भी चुरा सकता है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, जो वॉटपैड है और AO3 उस पर। इसलिए चलिए आज का जो पार्ट है मैं उसे शुरू करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वींग जो है वो उठता है। उसे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, और कहीं ना कहीं उसे बहुत फिल्थी सा फील हो रहा था, क्योंकि लैन ब्रदर्स ने उसे छुआ था। और वो डिनाई नहीं कर सकता था इस फैक्ट को कि वींग को कितना अच्छा लगा था जब उन दोनों ब्रदर ने उसे सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब उसके साथ इंटीमेट तो नहीं हुए थे बट फोरप्ले किया था। वींग जो है उसने कभी खुद को इस तरह से टच नहीं किया था। और मिसेस वीजिया, जो कि वींग की मदर है, वो वींग को चेक करने आती है ब्रेकफास्ट के खाने के लिए। और वो देखती हैं कि वींग के जो उसकी नेक है उस पर थोड़े से लव बाइट्स हैं। तो उसे ऐसा लगता है कहीं उसके बेटे के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया। वींग जो है वो रूम में था, और तभी उसकी मदर पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हारी नेक को, और ये मार्क्स कैसे है तुम्हारी नेक पे, क्या लैन ब्रदर्स ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। उसे लगता है कहीं उसके बेटे का फ़ायदा तो नहीं उठाया गया। तभी विंग अपनी आंखों को झपकाता हुआ कहता है, मॉम, उन्होंने मुझे किस किया है और एक एक करके टच भी किया है। और वो पॉइंट आउट करता है अपने प्राइवेट पार्ट को, जहाँ पर उन दोनों ब्रदर ने कल रात उसे छुआ था। वीजिया जो होती हैं वो गुस्से में कहती हैं, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ और भी किया है। विंग अपनी आंखें झपकाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी मॉम क्या कहना चाहती हैं। उसकी मॉम पूछना चाहती थी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ सेक्स किया है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पाती। विंग सिर हिलाता है, तभी सिर हिला के वो नो बोलता है। मिसेस वीजिया जो है थोड़ी सी रिलैक्स फील होती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बच्चा कितना प्योर और इनोसेंट है और अभी तक अनटच्ड यानी कि वर्जन है। तभी उसकी मदर जो है वो विंग के बाल सहलाती है और कहती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाओ और जल्दी से नीचे आ जाना। वहाँ पर अक्सर सारे लोग जो हैं इकट्ठे ब्रेकफास्ट किया करते थे, और वहाँ पर वो सारे के सारे एक ही लंच टेबल पे बैठ के खाया करते थे। वहाँ पर सारों ने अपनी अपनी चेयर ले रखी थी। विंग जो है वो नीचे आता है और सबको ग्रीट करता है। वो अपनी सीट लेता है अपनी मदर के बाजू में, लेकिन तभी लवांगजी जो है विंग को ऑर्डर करता है कि वो आकर उसकी लैप पे बैठ जाए। विंग इतना इनोसेंट था कि वो सच में लवांगजी की बातों को फॉलो कर लेता है, और लवांगजी को विंग की मॉम के सामने उसे टीज़ करने में बहुत मज़ा आता था। तभी वो जाके लवांगजी की लैप पे बैठ जाता है। लवांगजी जो है वो विंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है, जैसे कि वो कोई उसका बेबी हो, और धीरे धीरे उसके चेहरे को, उसके लिप्स को भी पोंछता है वो नैपकिन से। वहाँ पर सारे अपना खाना फिनिश कर चुके थे। तभी लवांगजी के जो थंब थे यानी कि अंगूठा था, वो विंग की नेक के बाइट मार्क्स को धीरे धीरे सहला रहा होता है। और लवांगजी जान के वहाँ बोलता है विंग को कि देखो ना, हमने तुम्हारी गर्दन को हमारे लव बाइट से कितने अच्छे से डेकोरेट किया है।
ऐसा नहीं लगता कि तुम इससे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। लेकिन विंग की मदर का जो चेहरा था वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी बींच लेती है। लवांगची विंग की नेक को सबके सामने बेशर्मी के साथ किस कर देता है। ये दोनों लैन ब्रदर लंजा और लवांगची बहुत ज़्यादा पर्वर्ट हुआ करते थे। विंग को सबके सामने बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है, लेकिन लवांगची को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं था। उसके पेरेंट्स जानते थे कि वो विंग से प्यार करता है। और लंजा भी धीरे से कहता है, ब्रदर मुझे भी हमारे नोना बेबी विंग को किस करना है। और वांगची विंग को अपनी लैप पे से हटाता है और विंग जाके लंजा की लैप पे बैठ जाता है। विंग धीरे से लवांगची की कमांड को फॉलो करता है और लंजा भी उसके बाइट मार्क्स को जो कि उसके नेक पे थे उसे किस करता है। तभी लंजा कहता है, मम्मी डैडी मुझे हमारे नोना बेबी विंग से शादी करनी है, क्योंकि ये दोनों भाई सच में विंग को बहुत प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। और वो इतने पर्वर्ट थे कि अपने पेरेंट्स के सामने उसे किस भी कर देते थे। विंग की आइज़ जो थी वो टीयर से भर जाती है, क्योंकि उसे ह्यूमिलेशन फील हो रही होती है कि कैसे ये दोनों ब्रदर अपने मम्मी पापा और उसकी मदर के सामने भी उसे किस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जो लंजा होते हैं उसके फादर होते हैं, लवांगची लंजा दोनों के फादर लन चिरन होते हैं, जो कि बोलते हैं तुम दोनों अभी विंग से शादी करने के लिए अलाउड नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों विंग अभी लीगली 18 नहीं हुआ है, तो तुम उसे शेयर नहीं कर सकते अपने साथ। और तुम लोग उसे अभी सेटिस्फाई करने के लिए लीगली उसको 18 का होना ज़रूरी है, यानी कि तुम दोनों से शादी करने के लिए उम्र 18 होनी ज़रूरी है। यहाँ पर वी जिया जो है वो गुस्से में बोलती है, मिस्टर लंचरन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो क्या अपना कोई कीमती टाइम आप मुझे देंगे? मुझे बच्चों के रिगार्डिंग आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। यहाँ पर उसका मन ही मन खून उबल रहा था। तभी लंचरन उससे कहता है, ठीक है तो मेरे स्टडी रूम में आ जाना, मैं तुमसे वहीं बात करूँगा। लंजा परमिट करता है विंग को कि वो जाकर अपने हाई स्कूल के लिए रेडी हो जाए। लंजा लवांगची भी अपने अपने रूम में जाते हैं ताकि वो अपने हाई स्कूल में विंग के साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। वो तीनों के तीनों अपने रूम में जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, और वो सेम कार में विंग के साथ बैठ के स्कूल जाया करते थे। वो अपने स्टडी रूम में जाते हैं जहाँ पे मिसेस वी जिया होती है और मिस्टर लेन के पास वो जा रही होती हैं। तभी लेन चिरन कहते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो। तभी वो पूछते हैं कि जिया तुम क्या चाहती हो? वी जिया जो होती है वो कहती है, मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। लेन चिरन कहते हैं, हम ऑलरेडी इस बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई पॉइंट बचा ही नहीं कि हम इसमें क्या डिस्कस करें। वी जिया फिर से गुस्सा होती है और कहती है, कल यानी कि येस्टरडे तुम्हारे दोनों बच्चों ने विंग के बॉडी पार्ट को टच किया और उन लोगों ने उसके साथ पर्वर्ट हरकत की बिना उसकी जानकारी के। उसे फोर्स किया है ये सब करने के लिए। इवन मैंने टिश्यू पेपर भी देखे जहाँ पर उनकी गंदी हरकतों के मुझे निशान मिले हैं। और वो मेरे बेटे को किस तरह से तुम्हारे सामने लव बाइट दे रहे थे और उसकी बॉडी पे मार्क्स भी छोड़ चुके थे। क्या तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं दिखती? क्योंकि वी जिया इस वक्त बहुत गुस्से में थी। तभी लंचरन जो है वो ध्यान से बोलते हैं, वो सब टीनेजर हैं और ऐसे फ़न टीनेजर करते ही रहते हैं। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना सबके लिए नॉर्मल सी बात है, और अक्सर उन लोगों के बीच में किस वगैरह होना तो बहुत नॉर्मल है। वी जिया जो है गुस्से में कहती है, नहीं तुम्हें नहीं लगता विंग कितना अनकंफर्टेबल होता है? तुम्हारे दोनों सन में इतना ज़्यादा गट्स हैं और इतने ज़्यादा शेमलेस हैं कि वो मेरी प्रेजेंस में भी तुम्हारी प्रेजेंस में भी मेरे बेटे को किस कर देते हैं। तभी लेंचरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वी जिया ने पहले ही गुस्सा दिखा दिया था, इसलिए लेंचरन को भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, जिया तुमने पहले ही अपने बेटे को हमें बेच दिया है और तुम क्या चाहते हो? हाँ तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे बच्चे को मरवा दें या फिर तुम गैंगरेप चाहती हो उसका? यहाँ पर लेंचरन अपनी पावर दिखाते हुए वी जिया को ओप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तभी वो डर जाती है और बोलती है, मेरा इकलौता सन है और बचपन से उसके साथ और कोई भी नहीं है, एक और इकलौता ही मेरा बेटा है। एक दिन मैं जानती हूँ वो उन लोगों से शादी करेगा और उनके साथ सुहागरात भी बिताएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ तब तक विंग को वो अपना कोई स्लेव ना बनाए। और विंग जो है वो मैं जानती हूँ उनके बीच में क्या क्या होगा, लेकिन प्लीज़ मैं अभी नहीं चाहती ये सब। मिस्टर लेंचरन कहते हैं, तुम्हारा जो बेटा है
मेरे बच्चे उसे बचपन से चाहते हैं, उसे शादी भी करेंगे और बच्चे भी। अगर तुम चाहती हो कि विंग को हम एक स्लेव ना बनाएं तो तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि विंग जो है वो मेरे बेटों के साथ हमेशा रहे। तभी जिया जो है वो चिल्लाती है और कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बच्चे विंग का हमेशा ख्याल रखोगे। ये मेरा इकलौता सन है और इसके अलावा मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डीमन बच्चों के सामने अपने विंग को ऐसे फेंक दूं? और तुम मुझे कैसे थ्रेटन कर सकते हो, कैसे धमकी दे सकते हो कि तुम मेरे बच्चे को किडनैप कराकर उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कराओगे? पहले भी तुमने मेरे बच्चे को, अपने बच्चों को एज अ बर्थडे गिफ्ट कर दिया था और तुम चाहते हो कि अब मैं तुम्हारे जो हॉर्नी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। मैं उन्हें कभी भी अपने सन पे फोर्स नहीं करने दूंगी। और मेरा विंग वो अभी सिर्फ 17 साल का टीनेजर बॉय है, तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि वो लोग विंग के साथ ऐसे कर दें? तभी लेंचरन कहता है, मैं विंग को अनदर सिटी भेज दूंगा और वो सेफ़ रहेगा जब तक वो लीगली 18 का नहीं हो जाता। तभी जो हमारी बीजिया होती है वो गुस्से में कहती है, लेकिन क्या कहा तुमने? लेंचरन कहते हैं, मेरी कुछ कंडीशन है। बीजिया पूछती हैं, क्या कंडीशन है? मैं एग्री हूँ हर चीज़ के लिए, अगर मेरा बेटा सेफ़ रहेगा तो। लेंचरन कहते हैं, पहली कंडीशन, विंग की जो है लवांगचे और लंजा दोनों से सगाई हो जाएगी। विंग को किसी और को लव करने और डेट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, जब विंग जो है वो 18 हो जाएगा तो उसे वापस आना होगा लैंड मेंशन में और शादी करनी होगी मेरे दोनों बच्चों से। चौथी कंडीशन, विंग हमेशा हमारे बॉडीगार्ड के बीच में ही रहेगा और वो मेरी पेरेंटल हाउस में रहेगा। और पांचवी, मेरे बेटे अलाउड होंगे विंग को कभी कभी ओकेजनली देखने पे, जैसे कि बर्थडे, क्रिसमस और बहुत सारे जो ओकेजन होंगे उस पर वो उससे मिल सकते हैं। और छठी, मेरा तुम पर कॉलेज के दिनों में बहुत बड़ा क्रश होता था, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया और तुमने अपने उस डम एस पति को चूज़ किया था। याद है वो गरीब इंसान? देखो खुद को, और अब मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, और तुम्हारा इकलौता सन। तुम आज मेरे सामने भीख मांग रही हो अपने बेटे की सेफ्टी के लिए। ये डेस्टिनी है, तुम और तुम्हारे हस्बैंड हमेशा हमारे सर्वेंट बन के रहोगे। ये मेरी कंडीशन है। और मेरी जो 8th कंडीशन है और 7th कंडीशन है वो मैं तुम्हें बाद में कहूँगा। मैं तुम्हारे बेटे की लाइफ बख्श दूँगा। 2 कंडीशन अभी भी हिडन थी, जो कि आने वाले चैप्टर्स में रिवील होंगी। यहाँ पर जो हमारे लेंचरन होते हैं वो एग्री करते हैं विजिया के साथ कि इन कंडीशन पे विंग को बाहर भेजा जा सकता है। अब देखेंगे कि विंग को बाहर ये लोग भेजते हैं या नहीं। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और जो हमारे विंग और दोनों लैंड ट्विन जेट्स होते हैं वो स्कूल पहुंचते हैं। विंग जो है वो डायरेक्टली अपनी क्लास में जाता है और दोनों लैंड ब्रदर जो कि उससे बड़े थे वो उसके साथ में चलते हैं। वो उसे क्लास तक छोड़ के आते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं विंग को लेके, और वो उसकी बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह ही केयर किया करते थे। विंग ब्लश करता है और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो अपने टमी को बार बार हाथ लगा रहा होता है। विंग जैसे ही क्लास में आता है वो अपनी सीट लेता है वेनिंग और नी हो सिंह के पास में, जो कि क्लास के बीचों बीच बैठे हुए थे। दोनों लैंड ट्विन जेट्स ने वेनिंग और नी हो सिंह को प्यार से बो किया होता है और वो सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के कज़न्स लगा करते थे। वेनिंग, नी हो सिंह जो थे वो विंग के फ्रेंड थे और उसका एक छोटे भाई की तरह ख्याल रखते थे। वो सारे देख सकते थे विंग की लिप्स और नेक पे कितने सारे लव बाइट्स हैं। तभी वेनिंग और नी हो सिंह टीज करते हैं और लैंड ब्रदर स्माइल करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वेनिंग और नी हो सिंह को कहीं ना कहीं पता है कि जो विंग है ना वो उनकी होने वाली एक तरह से भाभी ही है, या फिर कहें कि होने वाला जीजा। लैंड ब्रदर्स जो हैं वो प्राउडली बोलते हैं अपने कज़न को, कैसा लग रहा है तुम्हें हमारा नोना बेबी और इसके लव बाइट्स? हाँ, हम दोनों अपने नोना बेबी से बहुत प्यार करते हैं। विंग, तुम सबसे ज़्यादा प्यारे हो हमारे लिए, तो प्लीज़ इसकी टेक केयर करना। विंग को शर्म आती है और वो बस अपना हाथ जो था अपनी दोनों चेहरों वो अपने चेहरों को दोनों हाथों के बीच में छुपा लेता है और वेनिंग और नी हो सिंह उसे और ज़्यादा
टीज़ करते हैं और दोनों भाई के सामने गर्दन हिला के नोट करते हैं। लवांगची कहता है, मेरी फ्यूचर वाइफ की ध्यान से देखभाल करना और इसके आसपास कोई और नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ हमारा है। और वो हार्श टोन में जैसे धमका रहा हो बिल्कुल ऐसे बोल के जाता है। तभी लवांगजी जो है विंग के कान में कहता है, मम्मा डैडी हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से केयर करेंगे। विंग जो है वो ब्लश करने लगता है और वो धीरे से विंग के फ्लैट टमी को हाथ लगा के प्यार से सहलाता है। विंग ब्लश करता है और लंजा जो है वो विंग की टमी को बार बार हाथ लगा के प्यार से सहला रहा होता है और उसके कान में कहता है, विंग हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रखेंगे और तुम एक अच्छी मामा बनोगे, बहुत जल्दी तुम मामा बन जाओगे। और दोनों डैडी जो हैं वो तुमसे क्लास के बाद मिलते हैं। नी होसेंग वेनिंग जो है वो वाच देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है और वो विंग को देखते हैं। और यहाँ पे जो लंजा और लवांगची हैं वो क्लास को छोड़ के आगे चल जाते हैं। यहाँ पर विंग बहुत शर्मा रहा होता है और सच में उससे इतनी शर्म आ रही होती है, इतनी शर्म आ रही होती है। तभी वेनिंग और न्यू होसेंग जो है टीज़ करते हैं विंग को और न्यू होसेंग उससे पूछता है कि वो दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे विंग? तुम तो बहुत इनोसेंट हो ना, तो ये तुम्हारे लिप्स और नेक पे मार्क्स कैसे आए? वह ये बात सुनते ही यहाँ पर हमारे विंग को काफ़ी शर्म आती है और विंग उन्हें कहता है, आई एम प्रेग्नेंट विद देयर चाइल्ड, मैं उनके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद नी होसेंग और वेनिंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उनके मुंह खुले रह जाते हैं। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलता है, जब ये लोग स्कूल आने के लिए कार में थे तब ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सारे के सारे कार में जाते हैं, यानी कि लवांगची, लंजा और विंग बीच में बैठा होता है और विंग जो है वो लैंड ट्विन ब्रदर के आसपास था। यहाँ पर एक साइड में लंजा था और एक साइड में विंग था। लंजा जो है वो विंग के शोल्डर पे से रखे होता है और विंग को वेस्ट से पकड़े होता है। तभी उसके एक हाथ से उसने विंग की वेस्ट को पकड़ा हुआ था और विंग जो है वो लंजा के हेयर को एक बिल्ली की तरह सहला रहा था। और विंग जो है वो अपने सिर को लवांगची के शोल्डर पे रख देता है और लवांगची विंग के एक हाथ से बालों को सहला रहा होता है। विंग को सच में बहुत सिक्योर फील होता था दोनों भाइयों के बीच में और इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बच्चों जैसी थी। एक पल में ये नाराज़ होते थे और एक पल में ये एक जैसे हो जाते थे और वो जानता था कि ये दोनों भाई उसे कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करते हैं। तभी लवांगची कहता है, विंग तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी किसी के ज़्यादा नज़दीक मत जाना। तुम हमारी फ्यूचर वाइफ हो और तुम्हें हमारे बच्चों को जन्म भी देना है। विंग जो है वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था और वो विंग को कहता है, कभी किसी को खुद को टच मत करने देता। विंग कहता है, गग क्या आप दोनों मुझसे शादी करेंगे? पर मैंने सुना है कि हम सिर्फ एक पर्सन से शादी कर सकते हैं। लंजा कहता है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं विंग। वांगजी को और मैं, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। जब से हमने तुम्हें देखा था नोना बेबी उस शो में, तब से हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते थे और तुम्हें हमेशा अपना नोना बेबी बना के रखना चाहते थे। विंग हमने तभी डिसाइड किया था कि हम सिर्फ तुमसे शादी करेंगे, हम दोनों को सिर्फ तुम पसंद हो। और जब से हम 5 साल के हैं तब से हमें नहीं पता प्यार की डेफिनेशन क्या होती है और हम किसी और से तो शादी नहीं कर सकते तुम्हारे अलावा। विंग ये देखकर पाउच बनाने लगता है और कहता है, गग डू यू लव मी? वो उन दोनों से पूछता है, और क्या आप सच में मुझसे शादी करेंगे? मुझे बहुत डर लगता है कि हमारे बच्चे का क्या होगा, ये तो बहुत पेनफुल होता है ना। मम्मा ने मुझे बताया था कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ जिसके पास वॉर्म है, तो आपको लगता है कि हमारे बेबी बहुत क्यूट होंगे हमारी तरह? लवांगची विंग के फेस को अपने हाथों में लेकर बोलता है, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं विंग और हम दोनों तुमसे शादी करेंगे एक दिन। तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं और ना ही बेबी से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे, हमारे फ्यूचर किड्स की भी, और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। तुम अपनी वॉर्म में हमारे बच्चों को रखोगे और हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे, तुमसे शादी करेंगे और हमारे बच्चे श्योरली क्यूट होंगे तुम्हारी तरह। विंग बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट सा बच्चा था। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है और उसे नहीं पता होता मैरिज क्या होती है। उसे लगता था शादी होती है नए कपड़े।
एक सेरेमनी, सेलिब्रेशन, खाना पीना, नाचना, मस्ती करना। उसे लगता था कि जो बच्चा होता है ना पेट में, वो एक फेरी छोड़ के जाती है, एक परी आती है और हमारी पेट के अंदर बच्चे को रख के भाग जाती है। वीन जो है वो अपना हाथ अपनी बेली पे रखता है और स्माइल करता है और कहता है, बेबी, तुम्हारा मम्मा पापा दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, मम्मा और पापा तुम्हारी वेट कर रहे हैं। लवांग जी और लंजा स्माइल करते हैं वीन की इनोसेंट बिहेवियर को देख के, क्योंकि वो लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तभी जो हमारा लवांग जी होता है वो कहता है, तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो नोना बेबी, तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होगे, जब हम शादी कर लेंगे उसके बाद। धीरे से ये बात लंजा बोलता है। तभी विंग लंजा को देखता है और कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों ने मुझे कल किस किया था और मुझे यहाँ भी टच किया था, और मैंने एक सीरियल में देखा था जब एक लड़का लड़की के बीच में किस हो जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, वो भी हमारे ट्विन किड्स से गगा। और लवांग जी जो है वो देखता है विंग किस तरह से शाय फील कर रहा है और वो कहता है, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो लंजा और मेरे चाइल्ड से। यहाँ पर वो उसकी टांग खिंचाई कर रहे होते हैं और कहते हैं, ठीक है, मेरे और तुम्हारे यानी कि हमारे बच्चे की ध्यान से परवाह करना और उसका ख्याल रखना, और किसी और लड़की की तरफ तुमने देखा ना तो देखो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी हमने तुम्हें ऑलरेडी मार्क कर दिया है और तुम अब हमारे हो। ये लवांग जी उसे घूर के देखता है और बोलता है। यहाँ पर जो है उनका फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तभी वेनिंग जो है वो पूछता है, क्या कहा तुमने विंग? तभी न्यू हसेंग कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अभी सिर्फ 17 साल के हो और वो दोनों के दोनों ये सब तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? न्यू हसेंग क्वेश्चन करता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे हो सकता है। वेनिंग जो है अगेन उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में? क्या वो तुम्हें अलाउ करेंगे बेबी रखना? और लेंस का क्या होगा? तभी विंग जो है उन्हें रिप्लाई करता है कि मैं आज उन्हें डिनर के टाइम में बता दूंगा और वो मुझे और मेरी बेबी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लवांगजी और लंजा ने दोनों ने कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ही देखते रेसेस टाइम हो जाता है। रेसेस टाइम जिस वक्त वो सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं। वेनिंग, न्यू हसेंग विंग के साथ आराम से कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। लैन ब्रदर भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। वेनिंग, न्यू हसेंग, लंजा जो कि काउंटर पे जाते हैं और ऑर्डर करते हैं अपने खाने को, और वो 5 बॉक्सेस उठाते हैं लंच के, जिसमें सैलड थी और न जाने कितने सारे वेजेस थे। तभी लंजा जो है वो कहता है, विंग हम तुम्हारे लिए राइस और चिकन करी लाए हैं और सैलड भी, और वो विंग की तरफ एक बॉक्स दे देता है। तभी विंग कहता है लंजा को, थैंक्स लंजा के खाने के लिए, और लंजा रिप्लाई करता है एक प्यारे से स्माइल के साथ, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे नोना बेबी हो विंग। और तभी लंजा जो है वो विंग की तरफ देखता है जो कि पाउट कर रहा होता है, और वो पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो माय नोना बेबी? विंग जो है वो धीरे से अपनी टमी को सहलाता है और कहता है, बेबी डैडी तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। तो हमारे बेबी को क्या थोड़ा सा खाना चाहिए? क्या तुम मम्मा के साथ थोड़ा खाना खाओगे? मैं भी बहुत हंग्री हूँ। यहाँ पर विंग बहुत चाइल्डिश होता है और उसे सच में लग रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है। वेनिंग, न्यू हसेंग जो है वो ऑकवर्ड सा लुक देते हैं और लवांगजी लंजा जो है वो स्मर्क करते हैं। उनके चेहरे पे एक शैतानी वाली हंसी होती है। तभी लवांगजी कहता है, चलो खाना खा लो पहले। वो विंग को जैसे ही बोलता है, वो वहाँ पर उसके प्लेट में थोड़े से चिकन के पीसेस और डाल देता है। तभी विंग जो है वो कहता है, लवांगजी को, लंजा को, क्या हम लोग कल शादी कर सकते हैं? मेरे बेबी को दोनों डैडी चाहिए। विंग इनोसेंटली कहता है, जिसे अभी कुछ भी नहीं पता था कि शादी क्या होती है। उसे लगता था शायद अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और बहुत सारी डेकोरेशन में बहुत सारा खाना खाना ही शादी होती है। वो बहुत इनोसेंट होता है और वो धीरे धीरे अपने टमी को अपने हाथ से सहलाने लगता है। विंग को सच में ऐसा लग रहा था कि वो सच में प्रेग्नेंट है।
और उसे अपने बेबी के फादर से अभी की अभी शादी कर लेनी चाहिए। वैन निंग और नी होसेंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं क्योंकि उन्हें विंग की बातें बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी लग रही थी। तभी नी होसेंग जो है विंग को डांटता है और कहता है, विंग क्या तुम क्रेज़ी हो? तुम कैसे शादी कर सकते हो? तुम सिर्फ 17 साल के हो। बट लवांगजी नी होसेंग को गुस्से से घूर के देखता है। नी होसेंग जो है वो अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेता है और चुपचाप नीचे मुंह करके खाना खाने लगता है और वो अवॉइड कर रहा था लवांगजी की तरफ देखना। तभी विंग कहता है, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बेबी को उसके दोनों डैडी चाहिए, लवांगजी को और लंजा को, और तुम्हें नहीं लगता कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी बहुत मोटे गुब्बारे की तरह हो जाऊंगा और मेरा स्टमक इतना मोटा हो जाएगा, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। और तुम क्या चाहते हो कि उसके बाद ये लोग मुझे छोड़ दें? विंग मामा अकेले कैसे पालेगी अपने दोनों बेबीज़ को? और वो बहुत प्यार से लवांगजी की तरफ देखने लगता है। लवांगजी उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है और धीरे से उसे कंफर्ट करने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज कहता है जो विंग के चेहरे पे फिर से ब्लश ला देते हैं। वो कहता है, विंग आई लव यू, इवन हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और तुम और हमारे बेबीज़ कैसे हमारे बिना अकेले रह सकते हैं? मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और क्या तुम भी? मैं हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, तुम जैसे भी रहोगे, मोटे पतले हर तरीके से। और मैं तुम्हें इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी यानी कि एटर्निटी तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं हेवन की कसम खाता हूँ, तुम्हारे अच्छे तुम्हारे बुरे, तुम्हारी हेल्थ में, और जब भी तुम बीमार भी पड़े, तुम अमीर हो या गरीब हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनने के बाद लवांगजी का हर एक वर्ड जो उसने बोला था ये मजाक नहीं था, उसने अपने दिल से बोला था क्योंकि उसकी सोल पहले ही विंग की सोल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ चुकी थी और वांगजी विंग से बहुत प्यार करता था। लवांगजी जो है वो टाइटली विंग को हक कर रहे रखता है थोड़ी देर के लिए और वो बहुत इमोशनल फील कर रहा था जब उसने ये चीज़ें की। भले ही वो विंग पे प्रेगनेंसी का प्रैंक कर रहे थे लेकिन दोनों भाई लंजा और लवांगजी प्यार तो विंग से करते थे ना। और वो कैसे विंग को अगर सचमुच की भी प्रेगनेंसी होएगी तो कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि लवांगजी के लिए विंग उसका सब कुछ है, उसका प्यार, उसका डिज़ायर, और वो सिर्फ उसी के साथ हमेशा से अपनी फैमिली बसाना चाहता था। उसका लव सिर्फ उसका विंग है। तभी वो धीरे से हक को जो है वो ब्रॉक करते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लवांगजी धीरे धीरे विंग को चम्मच भर भर के अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तभी लंजा जो है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे धीरे से स्क्वीज़ करता है और कहता है, विंग हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ मौत ही ऐसी चीज़ है जो हमें अलग कर सकती है, जुदा कर सकती है, और ये मेरा प्रॉमिस है। मेरा नोना बेबी विंग। लंजा का हर्ट भी कहीं ना कहीं टुकड़ों में टूट जाता था जब विंग इस तरह से उसकी तरफ आंखें देखकर पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे नहीं अपनाओगे या मेरे बच्चे को। लंजा कैसे छोड़ सकता था अपने नोना बेबी विंग को। वो जब से 5 साल का है और विंग 3 साल का था, तब से उन लोगों की सोल विंग की सोल से कनेक्ट हो चुकी थी। विंग को पहली बार देखते ही उन्हें विंग से प्यार हो गया था और वो दोनों बस विंग से ही शादी करना चाहते थे। वो विंग को ही अपना बनाना चाहते थे। विंग के अलावा ना उन्होंने किसी को देखा था और ना ही कोई उनका ऑब्सेशन था। विंग ही उन्हें शांति देता था। विंग उन दोनों से बहुत अटैच था और वो दोनों अपसेट हो जाते हैं जब विंग ऐसे सैड फेस बनाया करता है। और उन्हें सच में वो दोनों के दोनों बहुत खुश थे कि विंग उनके साथ हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है। यहाँ फ्लैशबैक्स शुरू होता है। लेंस जो थे वो अपने बच्चों के बर्थडे के लिए, जो कि उनके प्यारे प्यारे लवांगजी और लंजा 5 साल के होते हैं, उनके लिए बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रहे होते हैं। और उनके दोनों बेटे हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी जब वो बाहर कहीं शॉपिंग के लिए आए होते हैं। और वो अपने ट्विन को, जो चिल्ड्रन थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें देना चाहते थे। जो जिस चीज़ पे वो हाथ रखें लेंस उन्हें वही चीज़ बर्थडे प्रेजेंट में देना चाहते थे। सडनली वहाँ वीजिया एंटर होती हैं एक शॉप में, जिनकी गोद में छोटा सा विंग होता है। और विंग जो है वो बिल्कुल डॉल की तरह लग रहा था, वो बहुत नोना बेबी लग रहा था। तभी लवांगजी और लंजा दोनों ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, हमें वो नोना बेबी चाहिए, जो कि विंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। वो दोनों 5 साल के होने वाले थे और वो दोनों
विंग जो कि 3 साल का था, वो उसे देख के जो है वो एकदम से चिल्लाते हैं। वो बेबी डॉल जो है उसके बहुत पिंक से लिप्स थे जो कि वी वुशियान ही था, और चबी से चीक्स थे। तभी वो सारे के सारे कहते हैं ये परफेक्ट नोना बेबी है। तभी लैनी जो है वो कहती है अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए, किड्स, बच्चों, ये नोना बेबी है, ये एक बॉय है, ये डॉल नहीं है। क्योंकि उसके बच्चों की बहुत सिली सी डिमांड उसे लग रही थी कि ये कैसी डिमांड है, वो कैसे किसी का बच्चा अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में दे सकती है। तभी लवांगची लंजा की तरफ देखता है और लंजा लवांगची की तरफ। दोनों जोर से चिल्लाते हैं हमें वही चाहिए, सिर्फ वो, वरना हम अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और लैंस जो इतने अमीर थे वो कैसे अपने बच्चों की ख्वाहिश को मार सकते थे। लवांगजी तभी क्वेश्चन करता है, लंजा तुम मेरे ब्रदर हो और तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें उसे खुद के लिए रख लेना चाहिए। लंजा कहता है नहीं, अगर गगा मेरे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो मैं भी गगा के लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, और मैं अपनी लवांगची गगा के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तभी लवांगची कहता है नहीं, तुम मुझसे छोटे हो लंजा, ये मेरी ड्यूटी बनती है। अगर मेरे छोटे को किसी चीज़ का डिज़ायर है, छोटे भाई को, वो अपनी विश के अकॉर्डिंग उसे ले सकता है, और मैं तुमसे कभी भी कोई चीज़ नहीं छीनूंगा, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। तभी लंजा कहता है और ना ही मैं, गगा जो मेरा है वो ऑटोमेटिकली आपका हुआ, तो मैं भी आपसे कोई चीज़ कभी नहीं छीनूंगा। क्या हम उसे शेयर कर सकते हैं? लवांगची इमोशनली सिर हिला के लंजा को हक करता है और कहता है वो हमारा है, वो हमेशा हमारा रहेगा और हमें बिलोंग करेगा लंजा। तभी लंजा जो है वो क्यूरियोसिटी से होकर पूछता है अगर उसने हमारा बनने से मना कर दिया तो? तभी लवांगजी सिर हिलाकर कहता है ये इम्पॉसिबल है। लंजा पूछता है आप कैसे जानते हैं गगा? तभी लवांगजी रिप्लाई करता है क्योंकि हम दोनों की विश एक साथ है तो वो आगे हमारा ही होगा, और हमारे बर्थडे पे गॉड ने हमें हेल्प की है उसे भेज के, तो वो अब हमारा हुआ। लंजा भी प्यार से नोट करता है और यहाँ दोनों बच्चे सोचते हैं कि गॉड ने उनके लिए इतनी प्यारी सी डॉल, इतना प्यारा सा क्यूट सा बेबी जो है वो गिफ्ट किया है। तभी वो दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं हमें अपने बर्थडे के लिए वही चाहिए मम्मी पापा, और दोनों ज़ोर से खुशी से चिल्लाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चिरन आते हैं और वो अपने बच्चों की डिमांड सुनते हैं उस बॉय को लेके, और यहाँ पर वो फ्लैशबैक एंड हो जाता है जहाँ पर उन बच्चों ने किसी और की नहीं बल्कि विंग की ही डिमांड की थी अपने पेरेंट्स से अपने 5वें बर्थडे के एज अ गिफ्ट के लिए, क्योंकि वो लोग विंग को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। पहली नज़र में उन्हें विंग बहुत इनोसेंट, बहुत प्यार, बहुत क्यूट सा बेबी लगता है, और वो ऐसे बेबी को कैसे डिनाई कर सकते थे। तब से विंग उनका नोना बेबी बन जाता है और वो विंग को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। आने वाले टाइम में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि विंग जब अपने घर में अपनी इनोसेंस के चलते ये बोलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी मदर, फादर या फिर लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। क्या उनके घर में एक ट्रबल मच जाएगी या फिर मज़ा आएगा विंग की क्यूट हरकतों के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इस स्टोरी से जुड़े रहें। अगर आपको इस स्टोरी से प्रॉब्लम है तो मैं कहती हूँ आप इमीडिएटली बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए इस स्टोरी को सुनना अभी बंद कर दें। आप मेरी पिछली या फिर दूसरी स्टोरी सुन सकते हैं। तब तक जल्द ही मैं आवर साइलेंट लवर्स शेयर करूँगी। 2-4 एपिसोड में ये वाली स्टोरी लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।